ए मियाँ कौन हो तुम और हमारी लड़की से शादी क्यों करोगे? सुफिया खातून ने खतरनाक तेवरों से मावे को घूरा। खैर से जहांदीदा औरत है, जानती होंगी शादी क्यों की जाती है। महावीर हाथ बांधे इत्मीनान से बोला। सुफिया खातून सर पर उठराई। कोई शर्म हया है कि नहीं मियाँ, ऐसे कैसे तुम शादी की बात कर रहे हो? माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? अपनी खफत मिटाने को बोली। क्यों, शादी मुझे करनी है तो बात भी मैं करूँगा। खैर अंकल, मैं कल पप्पो और मुस्तफ़ा अंकल को भेज दूँगा, वो बाकी मामला देख लेंगे। और फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं सब जानता हूँ, सब मतलब सब। महावीर इनको जवाब देता महावीर इनको जवाब देता ज़मान साहब को सब समझा चुका था। सफ़िया खातून तिलमिलाई। और एक बात, अपने आवारा बेटे को अलियाब से दूर रखिएगा, वरना मैं इसको सबसे दूर भेज दूँगा। पुरसुकून अंदाज में कहता इनके सुने बगैर चला गया। ये क्या बोल के गया? तुम्हारी बहन को धमकी दी और तुम चुपचाप सुन रहे हो? मैं बता रही हूँ ज़मन, अगर तुमने अपनी लड़की की शादी इससे की तो मुझसे तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अब वो गुस्से में धमकी पे उतर आई थी। आप भी ख़त्म कर दें आपा, मैं तो वैसे भी अकेला हूँ, ज़मान साहब हारे हुए लहजे में कहते चले गए। पीछे सफ़िया खातून गुस्से से बल खा के रह गई। अपनी किस्मत के फ़ैसले से बेखबर अलियाब अभी तक अपनी पेंटिंग में मसरूफ़ मिट्ठू से बातें कर रही थी। याब कहाँ हो याब, मेरी जान कहाँ हो तुम याब? हमामा ज़बान और पैरों को तेज़ चलाती हुई आ रही थी। अलीयाब जो अभी मिट्टू को चूरी खिला के रूम में गई थी कि हमामा की झिंझाड़ती आवाज़ पे नीचे आई। क्या हो गया? क्यों आते ही घर सर पे उठा लिया? अलियाब ने इसको घूर के देखा। ये देख, मैं मिठाई लाई हूँ तेरी पसंद की। हमामा ने डब्बा इसको दिखाया। मुस्कुराहट लबों से जुदा नहीं हो रही थी। किस खुशी में लाई हो? अलियाब लड्डू मुँह में रखती मुस्कुरा के बोली। तुम्हारा जीजा पसंद कर लिया मैंने। मामा ने शर्माने की भरपूर कोशिश की। हाय अल्लाह जी सदके, कैसा है? अलियाब की मुस्कुराहट गहरी हुई। जानती हो तुम उसको? मामा ने इशारा किया। कौन? सामने वाली आंटी का बेटा उस्मान। अलियाब ने मुस्कुराहट दबाई। यख तू गंदी, तुम्हें मेरा टेस्ट इतना ख़राब लगता है? हाँ, मामा का हलकता कड़वा हो गया था, शक्ल देखने लायक थी इसकी। उस्मान सामने वाली आंटी का बेटा था, जो काफ़ी मोटा था और मोटा सा नज़र का चश्मा लगाता था। वैसे तो ठीक था, लेकिन इसके सामने के दो दांत नहीं थे। हाँ, अली आपका कहकमा गूंजा। दफ़ा दो मेरी मिठाई वापस, जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताती। हाँ, मामा ने बुरा सा मुंह बना के डिब्बा इसके हाथ से छीना। अच्छा, नहीं कह रही, कुछ बता, कौन है वो जिसका तेरे साथ नसीब फूटा है? अली आपने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी। वही जो मुझे शादी में मिला था, हैंडसम बुड्ढा। मामा के चेहरे पे मोहब्बत के रंग साफ नज़र आ रहे थे। अली आपने चुपके से इसकी नज़र उतारी। अच्छा, मुझे याद नहीं। अली आपको याद ना आया? देख ये तस्वीर देख। हाँ, मामा ने जल्दी सो फ़ोन सामने किया। कमाल जोड़ी है माशाअल्लाह। अली आपने इसको गले लगाया। कसम से यार, ये देख, मेरा तो दिल बाग-बाग हो गया। हाँ, मामा के तो दाँत ही अंदर नहीं जा रहे थे। हाँ, ज़ाहिर है इस बेचारे की दुर्गत बना के तुम्हारा दिल तो बाग-बाग ही होगा ना। अली आप इसको अच्छी तरह जानती थी। हाँ, मामा ने फ़ख्र से गर्दन अकड़ाई। अच्छा, तुम बताओ, कौन आया था क्या कल? मावी ने अभी तक हमामा को नहीं बताया था। हाँ, पप्पू आई थी। अलियाब दुखी हुई। हमामा का मुँह ही बिगड़ गया। कोई और नहीं आया था क्या? हमामा को किसी पर चैन नहीं आ रहा था। नहीं भाई, और किसने आना था? कल से तुम पूछ रही हो यही। अलियाब चिड़ी, कल से कितनी दफ़ा तो वो पूछ चुकी थी ये बात। अच्छा, हमामा फ़ोन में गुम हो गई। आशिया रात को पहली ही फ्लाइट से लंदन चला गया। महावीर भी बिजी था तो किसी को वहाँ होना चाहिए था। अभी ऑफिस पहुंचे थे कि मैसेज टून बजी। चेक किया, किसी अननोन नंबर से देखा था। हेलो, कौन? आशिया ने मैसेज भेजकर लैपटॉप खोला। आपकी ज़िंदगी, मिनट से पहले रिप्लाई आया था। आशिया के माथे पे बल पड़े। किसको तकलीफ़ है? आशिया का दिमाग पहले ही घुमा हुआ था। दिल को उल्टा रिप्लाई आया था। भाड़ में जाओ। आशिक को गुस्सा चढ़ा। तुम भी चलो साथ। अगला वेला बैठा था या शायद थी। आशिक को कोई याद आया, फिर सर झटका। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया। आशिक ने झंझला कर उठाया। असेंबली टूट जाए या मार्शल लग जाए, मेरे दिल की पार्लियामेंट के वजीर आजम सदा तुम ही रहोगे। स्क्रीन पे शेर जगमगाया तो आशिक ने इस्तग़फ़ार कहा। काफ़ी देर तक मैसेजेस आते रहे, लेकिन आशिक इग्नोर के काम में बिजी रहा। जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर मुस्कुराए। कोई नहीं, सारी ज़िंदगी मेरे साथ ही गुजारनी है, फिर देख लूँगी तुम्हें हैंडसम मुंडे। नाक सिकोड़ के सोचा। अलिया मान गई कि आप महावीर ने रुखसाना पप्पो को बताया तो उन्होंने पूछा। वो ज़माना कल देख लेंगे, आप कल इनसे बात कर लीजिएगा। महावीर पप्पो और मुस्तफ़ा शाह को देखकर बोला। इतनी जल्दी क्या है बेटा, मतलब कुछ वक्त बाद भी तो कर सकते हो ना, शादी धूमधाम से। मुस्तफ़ा शाह बोले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रहने दे, मैं खुद कर लूँगा सब। महावीर उठ के जाने लगा। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, हम कल ही बात कर लेंगे। मुस्तफ़ा शाह जल्दी से बोले। महावीर सारी लाता चला गया।
सारी दुनिया में एक यही लड़की मिली थी इसको शादी करने के लिए। महाबीर के जाने के बाद मुस्तफ़ा शाह बोले, क्या कह रहे मुस्तफ़ा, लिया बहुत अच्छी लड़की है और मेरे सामने बड़ी हुई है। उसाना के लहजे में प्यार था। तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ था? फिर भी तुम मान गई अपनी बहू बनाने को। मुस्तफ़ा शाह पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। जो भी है मुस्तफ़ा, वो महाबीर की पसंद है और मुझे दिलो जान से कबूल है। रुखसाना कहती चली गई। अभी इनको बहुत काम करने थे। पीछे मुस्तफ़ा शाह गुस्से से खौल के रह गए। अलिया, बच्चे जाग रहे हो? जमान साहब ने इसका रूम का दरवाज़ा नॉक किया। जी बाबा, आ जाइए। अलिया जो लाइट ऑफ करने लगी थी मुस्कुरा के बोली, बेटा मुझे कुछ बात करनी है आपसे। जमान साहब ने तंबीह बांधी। जी कहिए बाबा। अलिया मुस्कुरा के बोली, अगर मैं आपके लिए कोई फ़ैसला लूँ तो आपको मंजूर होगा क्या? जमान साहब सोच के बोल रहे थे। जी बाबा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मुझे मंजूर होगा। अलिया की मुस्कुराहट बरकरार थी। वो बेटा मैं चाहता हूँ अब आपकी शादी कर दूँ। जमान साहब दिल पे पत्थर रख कर बोले, अभी तो उनकी बेटी छोटी थी। अगर आज ये सब ना होता तो वो अभी ये फ़ैसला ना करते। एक इनकी अपनी बीमारी थी, दूसरी अपनी बच्ची के मुस्तकबिल की फ़िक्र जो इनको अंदर से दीमक की तरह चाट रही थी। बाबा, अली आपके मुँह से अल्फ़ाज़ ना निकले। आँखों में नमकीन पानी जमा हो गया। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मेरे बाद ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। आज भी तुम्हारी फूफो इसलिए आई थी। वो चाहती है कि मैं तुम्हारी शादी इरफ़ान से कर दूँ। ज़मान साहब दुःख से बोले, आँसू लड़ियों की सूरत गुलाबी गालों पे बहने लगे। मैं ये सब नहीं चाहता बेटा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुम्हें किसी मज़बूत हाथों में सौंप दूँ ताकि सुकून से मर सकूँ। ज़मान साहब की आंखें भी नम हुई थी। बाबा ऐसा तो नहीं कहिए। अली आपने तड़प कर इनको देखा। बेटा एक आखिरी बात मान लो बाबा की। ज़मान साहब आजी से बोले, पर बाबा। अली आपने कुछ कहने को लब खोले लेकिन ज़मान साहब की आंखों में रकम मजबूर बाप की इल्तिजा देकर चुप हुई। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्ज़ी। हर मशरक़ी बेटी की तरह लिया आपने भी बाप का मान रखा। शुक्रिया बेटा, हमेशा खुश रहो। ज़मान साहब आँखों में तशक्कुर के आँसू लिए इसका माथा चूमकर चले गए। पीछे लिया आप सुनसी बैठी रह गई। ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला इतनी जल्दी और इस तरह कौन होगा वो? क्या मुझ जैसी को कबूल कर लेगा? इस तरह के बहुत से सवाल अली आपके ज़हन में थे लेकिन ज़बान पे ना ला सकी। रुखसार फूफो ने ज़मान साहब से बात करने के बाद सारे मामला तय कर लिए थे। महाबीर सादगी से शादी करना चाहता था। अब मज़ीद वो अपनी ब्लैक ब्यूटी से दूर नहीं रह सकता था। 3 दिन बाद जुम्मे की नमाज़ के बाद निकाह की सुन्नत अदा होनी थी। महाबीर को इन 3 दिनों में बहुत से काम ख़त्म करने थे। शादी के बाद वो अपना सारा वक़्त अली आप को देने का इरादा रखता था। हमामा को जब से पता चला था वो नाच गा रही थी। इसको इकलौती दोस्त की शादी थी। वो सब कुछ करना चाहती थी। रिफ़त बेगम भी हमामा के साथ शादी के तमाम काम खुद करवा रही थी। ज़मान साहब भी अपनी बेटी की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। शादी के बाद तो वैसे भी इनकी बेटी ने इनसे बहुत दूर चले जाना था। दोनों घरों में गहमा-गहमी का समा था। हालाँकि ज़्यादा लोग बुलाने से भाभी ने मना किया था, लेकिन फिर भी करीबी लोग जब काफ़ी थे। जिसकी शादी की तैयारी हो रही थी वो इस सब से बेनियाज़ कहीं और ही गुम थी। दिलो-दिमाग में सोचों के झगड़ चल रहे थे। इसकी तो ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी कि शादी हो किससे रही है। वो तो नाम भी नहीं जानती थी। सबको काम करता देखकर खामोशी से बैठी रहती या फिर मिट्ठू के साथ बैठकर दिल बहला लेती। अभी भी सब मेहंदियों की तैयारियों में लगे हुए थे और वो अकेली छत पे मिट्ठू के साथ अपना दिल हल्का कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मिट्ठू, मैं क्या करूँ? पापा की वजह से मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं वो कौन इंसान है जिसके साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ने जा रही है। पता नहीं वो कैसा होगा? क्या वो मेरे बारे में सब जानता होगा? अगर जानता हुआ तो मैं कैसे इसका सामना करूँगी? और अगर वो ना जानता हुआ और शादी के बाद इसको किसी और से पता चल गया तो क्या होगा? अगर सब पता चलने के बाद इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? मिट्ठू ने इसके हाथ में अपना पंजा रखा जैसे तसल्ली दे रहा हो, लेकिन वो किसी सोच में मगन बोली जा रही थी। ये जाने बगैर कि कोई और भी सुन रहा है। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती, मैं कैसे रहूँगी इसके साथ? मेरा दिल नहीं मानता है मेरे वजूद पे लगे बदनुमा दाग का असर अगर मेरी आने वाली ज़िंदगी पे हुआ तो? अगर इसने मुझे गलत समझ लिया तो? लेकिन इस सब में मेरी क्या गलती है? मैं तो बेकसूर हूँ, ज़ुल्म तो मेरे साथ हुआ है, क्या करूँ मैं? बाबा का मान भी नहीं तोड़ सकती, वो पहले ही मेरी वजह से बहुत परेशान रहते हैं। मैं मज़ीद इनकी परेशानी की वजह नहीं बन सकती। अलिया अब अपने अच्छे ज़ाहिर करती सिसक पड़ी। इस वक़्त इसको अपनी मम्मा की कमी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी। बाप चाहे जितना भी बेटी के करीब हो, एक बेटी जो बातें अपनी माँ से कर सकती थी, वो बाप से नहीं कर सकती थी। माँ भी जो शादी से पहले एक बार अली आपसे बात करना चाहता था, अभी ज़मान साहब से पूछ के ऊपर आया था, लेकिन वहाँ से आती आवाज़ ने उसके कदम रुकने पे मजबूर किया।
इसकी बातें सुन के माविर के माथे की रगें तन गई। तुम्हारे मुझे को ज़रूर सज़ा ज़रूर मिलेगी मेरी जान। हर एक का हिसाब करूँगा मैं अपने हाथों से। बस जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे तमाम खर्चात ढूँढ कर दूँगा। महाबीर खुद से कहता चला गया। अलिया अभी भी टेबल पर सर रखे बहती आंखों से अपनी माँ को याद कर रही थी, और मिट्टू को कभी अपने अपने सर पर इसका सर रखता और कभी पंजा इसके हाथ पे रखकर तसल्ली देता। आखिर वो वक्त भी आ गया जब अलियाब के हाथों में महाबीर के नाम की मेहंदी लगनी थी। हल्के से पीले रंग के पैरों तक आते फ्रॉक में पीला ही दुपट्टा सर पे इस तरह सेट किया था कि कोई बाल भी नजर ना आ रहा था। मेकअप से पाक चेहरा लिए वो सौगवार से रूप में भी बहुत हसीन लग रही थी। पीले और हरे रंग का गरारा पहले हमामा यहाँ से वहाँ चहक रही थी, अपनी दोस्त का हर काम अपने हाथों से करती। वो सरशार थी। महाबीर को अपनी दोस्त के लिए चुन के इसने कोई गलत फैसला नहीं किया था, लेकिन अलियाब का चेहरा देखकर वो काफ़ी परेशान भी थी, जो बगैर किसी तासुर के बैठी थी। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? हमामा इसके पास बैठती आहिस्ता आवाज़ से बोली। इस आसपास औरतें बैठी इनकी तरफ ही देख रही थी। पता नहीं, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। अलिया खाली आंखों से फीका सा मुस्कुराए। क्या मतलब? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ मामा फिक्रमंद हुई। मुझे डर लग रहा है। अलिया की आंखों में नमी आई तो उसने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उतार ली। तुम डरो मत मेरी जान, महावीर भाई बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ मामा ने एक हाथ इसके कंधे पे फैला के तसल्ली दी। अलिया ने सर हिलाया। इस शख्स का नाम पहली दफ़ा सुन के दिल अजीब सा हुआ, लेकिन फिर अपने ख़यालात झटक दिए। खुद को रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हमामा ने बड़ी बहन की तरह इसका माथा चूमा तो लिया, हल्का सा मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। चलो अब तुम्हें मेहंदी लगाती हूँ। हमामा ने कहती मेहंदी की कोन उठाई। प्लीज़ मुझे नहीं लगानी। अलिया ने बुरा सा मुँह बनाया। मेरे लिए थोड़ी सी बस। हमामा ने इतने प्यार और मान से कहा कि वो मना ना कर पाई। दोनों हाथों की पूंछ पे गोल टिक्की बनाई और थोड़ी सी उंगली पे लगा दी। मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था, जो इसके सफ़ेद नाजुक हाथों पे बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया। लगता है महावीर भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमामा ने शरारत से उसको छेड़ा, लेकिन वो मुस्कुरा तक ना सकी। काफ़ी देर तक हमामा से बातें करती रही। वो बस हूँ हाँ में कहीं कह रही थी, हाँ कर रही थी। हमामा इसकी हालत समझ रही थी, इसलिए इसको यहाँ वहाँ की बातें करती बहला रही थी। कुछ ही देर में हमामा सो गई थी। सारा दिन काम करती वो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन अलियाब की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह से घर में काफ़ी गहमा गहमी लगी हुई थी। जुम्मे के बाद निकाह था तो सब काम जल्दी ख़त्म करने थे। हमामा भी सुबह से लगी हुई थी। अलिया बेतासुर चेहरे से खाली आंखों से सब देख रही थी। आज सुबह से बार बार आंखें भीग रही थी, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए हुई थी। मिट्टी को लिए वो लॉन्च में बैठी थी। मेहमानों का सारा इंतजाम लॉन में किया था। जमान साहब भी सुबह से लगे कभी कुछ तो कभी कुछ कर रहे थे। आंखें भी तो इनकी भीग रही थी अपनी शरीके हयात को याद करके, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने रोकर इसको दुखी नहीं करना चाहते थे। जानते थे कि वो अभी इस सब के लिए तैयार नहीं है, ना ही इस रिश्ते को समझ रही है, लेकिन ये सब इसके लिए ज़रूरी है। समान साहब को जब से अपनी बीमारी का पता चला था, वो तब से ही अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। इनको ब्लड कैंसर था, जो कि लास्ट स्टेज था। इनकी तबीयत बहुत वक्त से ख़राब थी, लेकिन उन्होंने ज़्यादा अहमियत न दी। लेकिन जब हद से ज़्यादा हुआ तो उन्होंने लंदन में अपना टेस्ट करवाया। बीमारी के बाद सबसे बड़ी फ़िक्र इनको अपनी बेटी की थी, जिसका इनके अलावा और कोई नहीं था, जो इसके साथ हो चुका था। ऐसे में अगर इनको कुछ हो जाता तो ये दुनिया इनकी मासूम सी बच्ची को जीने न देती। इसी वजह से उन्होंने ये फ़ैसला इतनी जल्दी किया। काश तुम मेरे साथ होती ज़रीन, और हम मिलकर अपनी बेटी की शादी करते। एक नामुमकिन से ख्वाहिश की इनके दिल ने। महाबीर के घर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वैसे भी ये इसका घर नहीं था। इसने जो भी करना था अब लंदन जाके ही करना था। ग्रैंड पा ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते थे, इसलिए वो नहीं आ रहे थे। जबकि आशिर ने पूरी कोशिश की थी अपना काम ख़त्म करके इसके निकाह में शुरू हो, लेकिन ऐसा ना हो सका। कैसे दोस्त हो तुम, मेरे बगैर ही शादी कर रहे हो? आशिर को रह रहकर अपनी नाने पर अफसोस हो रहा था, इसलिए वीडियो कॉल पे इससे बात कर रहा था। तुम्हारे आने से क्या हो जाता, निकाह तो अब भी होगा और तब भी होता। महाबीर ने एक नज़र इसको देखा, फ़ोन सामने रखा और बाल बनाने लगा। मतलब तुम्हें मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता? आशिर को दुख हुआ। अब मैंने ये भी नहीं कहा, तुमने जो करना है लंदन में कर लेना, वलीमा तो वहीं होगा। महाबीर कहता महाबीर कहता नहीं था, लेकिन आशिर इसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा था। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? आशिर अभी तक अफ़सरदा था। तुम तैयारी करो मेरे वलीमे की, सबको पता चलना चाहिए कि महाबीर खान शादी कर चुका है। भाभी ने वास्केट पहने। बड़े हैंडसम लग रहे हो, भाभी तो गई। आशिर मुस्कुराया। ब्लैक शलवार कमीज पे हाफ वाइट वास्केट पहने, सिया बाल एक साइड पे सेट किए, वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था।
ब्लैक कलर इस पे बहुत अच्छा लगता था। इसके दराज का शलवार कमीज़ अच्छा लगा था। ऊपर से इसका मगरू बेनियाज़ अंदाज़। आशिक़ के मुँह से भाभी सुनते इसके चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आई जो जल्द ही छुप गई। अच्छा, बाद में बात करेंगे, अभी देर हो रही है। महावीर हल्का सा मुस्कुरा के बोला, ठीक है, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दे। आशिम ने दिल से दुआ की थी। महावीर दिल में आमीन कहता नीचे गया जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे। जुम्मे के बाद सब लोग सिद्दीकी हाउस पहुंच चुके थे। कुछ देर मिलने मिलाने के बाद निकाह की रस्म शुरू की गई। मौलवी साहब ने महावीर से पूछा, महावीर खान वल्द जवार खान, आपका निकाह अलियाब जमान वल्द जमान सिद्दीकी से 22-50 लाख हक में तय पाया है कि आपको कबूल है? कबूल है। महावीर ने दिलो जान से कबूल किया। 2 बार मस्जिद कबूल करने के बाद महावीर इसके कबूल करने का इंतज़ार करने लगा। मौलवी साहब रूम में दाखिल होते अली आपने हमामा का हाथ ज़ोर से पकड़ा। दिल सूखे पत्ते की तरह काँप रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे। हमामा ने कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। अली आप जमान वल्द जमान सिद्दीकी, आपका निकाह महावीर खान वल्द जवार खान से 22 से 50 लाख हक में बाहर तय पाया कि आपको कबूल है। मौलवी साहब की आवाज़ सुनकर इसके कान साए साए करने लगे थे। सलमान साहब ने सर पे हाथ रखा तो अलिया आपको लड़खड़ाते बोली कि कबूल है। 2 बार और कहने के बाद कांपते बदन पे हत्ती आंखों और लजाते हाथों से साइन करके अपना सब कुछ इस शख्स के नाम कर दिया जिसके नाम के सिवा वो कुछ नहीं जानती थी। मौलवी साहब वापस गए तो अलियाब जमान साहब के गले लगी फूट फूट कर रोती। आंसू तो जमान साहब की आंखों में भी आ गए थे। अलियाब के सर पे प्यार देते खुद से इलादा करते वो चले गए, वरना अपना सब खो देते। उसको चुप कराती है मामा भी रोती तो रिफ़त बेगम ने दोनों को समझाया और चुप करवाया। इसकी तरफ से इकरार सुन के महावीर के अंदर तक सुकून उतर गया था। आखिर इसने ब्लैक ब्यूटी को अपना नाम कर लिया था। अब स्टेज पर बैठा बेसब्री से इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। ये इंतज़ार भी कुछ पल का ही था जब वो हमामा के साथ आती दिखाई दी। इसके भेजिए वाइट फ्रॉक में सुर्ख हिजाब लिए, हाथों में सुर्ख चूड़ियाँ, गुलाब के गजरे, हल्का सा मेकअप और रोने से सुर्ख डोरवाली गिरे आंखें झुकी हुई थी। छोटे छोटे कदम उठाते ही वो महावीर को अपने दिल में उतरती महसूस हुई। स्टेज के पास पहुंची तो महावीर ने हाथ बढ़ाया। हमामा ने इसका एक ठंडा हाथ महावीर के हाथ में दिया तो अलियाब ने ज़रा सी नज़र उठा के इसको देखा। नज़रों का जोरदार तसद्दुम हुआ तो अलियाब ने झट से पलकें गिरा ली। महावीर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया। ज़रा सा इसको सहारा देकर अपने साथ बिठाया। हालांकि आपके हाथ पाँव ठंडे पड़ चुके थे, बदन हौले-हौले काँप रहा था, दिल यूँ लग रहा था जैसे बंद हो गया हो। अजीब ही कैफ़ियत हो रही थी, जिसको वो खुद समझने से कासिर थी। जबकि साथ बैठा महाबीर सरशार था। अपने साथ बैठी लड़की की हालत से वो बाखूबी वाकिफ़ था। तब इसके हाथ पे अपना हाथ रखा, अलियाब की सांसें रुकी। रिलैक्स, एक लफ्ज़ कहता अपना हाथ हटा चुका था, लेकिन अलियाब सुन्न हो गई थी। एक साथ बैठे वो दोनों चाँद सूरज की जोड़ी दिख रहे थे। कुछ खुशी से दुआएँ देते तो कुछ हसरत के मारे लोग ये देख रहे थे कि इस जैसी लड़की को इतना शानदार मर्द कैसे मिला। सब अपनी अकल के मुताबिक सोच रहे थे लेकिन बोला कोई नहीं। जीजू आप मेरे हैंडसम मुंडे को नहीं लाए? हाँ मामा मुँह फुला के बोली, वो यहाँ नहीं है। महाबीर इसका मुँह देखकर हल्का सा मुस्कुराया। फिर कहाँ है? वो मुझे मिलना था। अच्छा खैर छोड़िए मेरी बात सुने। हाँ मामा ने इसके करीबों को सरगोशी की। जी सुनाइए। महाबीर इसके करीब हुआ। मुझे भी लंदन जाना है। हमामा ने मुंह बनाया। तो चलो तुम। मैंने कब मना किया है? भाभी को समझ ना आई वो क्यों कह रही है। ओहो मैं नहीं जा सकती ना, मम्मा नहीं जाने देती। प्लीज़ आप कहो ना इनसे कि मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, इतनी हेल्प की है आपकी। हमामा ने अपना एहसान याद करवाया। ठीक है मैं अभी कहता हूँ। महावीर कहता सीधा हुआ। अरे नहीं अभी नहीं, पूरी बात तो सुने ना। हमामा ने इसको पीछे किया। इन दोनों से बेखबर अलियाब अपनी सोचों में गुम थी। महावीर ने सर हिलाया तो हमामा ने अपना प्लान बताया जिसे सुन के महावीर हंस पड़ा। वैसे बड़ी कोई चीज़ हो तो शुक्रिया शुक्रिया। हमामा ने मुस्कुराते हुए दांत वसूल की। कुछ देर और रुकने के बाद वो चले गए। रुखसती कल करनी थी, यहाँ से सीधा इनको एयरपोर्ट जाना था। जाने से पहले महावीर को एक ज़रूरी काम करना था। सब कुछ अच्छे से हो गया। सब कुछ देर सिवाय अली आपके वो तो उठते ही अपने रूम में चली गई। चेंज करते हुए बेड पे गिरी और जल्द ही नींद की वादी में उतर गई। हमामा से बात करने की कोशिश की लेकिन इसने ही कहकर टाल दिया कि मुझे नींद आई है, सुबह बात करेंगे। हमामा भी इसकी बात समझती सोने के लिए लेट गई। हाँ आके काम हुआ। महावीर फ़ोन पे बोला ठीक है इनकी अच्छी तरह खातिर तवाज़ा करो, मैं भी आता हूँ। कहते फ़ोन बंद किया और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद निकला तो हुलिया बदला हुआ था। ब्लैक ट्राउज़र और पे ब्लैक हुडी पहनी हुई थी। मोबाइल और कार की कीज़ उठाता हुआ चला गया।